हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाए तो पुरानी गेंद के लिए आप किसको खिलाएंगे? ऑप्शन तो आपके पास नहीं होगा यार। क्यों इंजर्ड करके बैठे हो आप? दोनों एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। इमाम और फिर अब्दुल्ला शफीक को चांस है यहाँ पर चेंज ही करना है। एवरेज है इमाम की यार। ये मैं ये नहीं कह रहा, 2 साल से आपने खिलाड़ी पे इन्वेस्ट किया, आपको उस वर्ल्ड कप में ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। केएल राहुल ने एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मैंने अपने करियर में विला लगे जैसा डेंजरस और टफ लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेला। जडेजा के बावजूद वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में लंका ढाने को तैयार है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपनी टीम के साथ। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फाइनल 11 कौन सा होगा और लंका का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम पर भारी पड़ सकता है, ये डिस्कस करेंगे हम इस व्लॉग में। मैं हुस्नाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसीब और शुएब साहब। सर क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान श्रीलंका? देखें, जिस तरह की तो लास्ट परफॉर्मेंस हुई है श्रीलंका की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और जिस तरह से उनके पहला प्लेयर जो है वो 0 पे आउट हुआ, उससे तो मुझे ये लगता है उन्होंने अपनी फुल इंटेंट दिखा चुके हैं कि वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, जीत वाली इंटेंट के साथ जाएंगे। वाइस वर्सा अगर मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखूं तो वो ऐसे ही है जैसे वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। आज मेरी नज़र से अपने जो हमारे कोच साहब हैं उनकी एक स्टेटमेंट गुजरी है कि हमारे प्लेयर्स को एज ए इंडिविजुअल नहीं खेलना, अब एज ए टीम खेलना है। अब मुझे नहीं कि उन्होंने ये बात कही किसको एक्चुअली में? एक्चुअली वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि कहना 3 को सुनाना 9 कौन है जो 9 कौन है? ये मैं अहमद की तरफ टॉस करता हूं। अहमद कौन है हमारे कोच की स्टेटमेंट में? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ जाता है एज कम्पेयर टू। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है ना, उसमें कई लोग ऐसे, मैं नाम गिनूंगा, जो सिर्फ अपनी बारी के लिए खेल रहे हैं कि यार जगह बच जाए। फखर जमान, क्योंकि एशिया कप के आखिरी मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, आगे थे सऊद शकील, आगे थे अब्दुल्ला शफीक, वो मैच खेले थे। फखर को पता था कि अब जो है तोपू का रुख उनकी जानिब है, तो अब वो जगह के लिए ना खेलें, टीम के लिए खेलें। इसी तरह चंद खिलाड़ी, जैसे बात की जाए सऊद शकील, लेकिन फखर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इंडिविजुअल खेलते हैं। फखर ही तो वो प्लेयर हैं जो थोड़ा रिस्की खेल रहे हैं। पहले खेलते थे सर, पिछले 6-7 मैच में कहां रिस्क लिया है? इंडिया के खिलाफ मैच में कहां बल्ला गेंद की तरफ नहीं लेके जा रहे थे एशिया कप में। ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो इंडिविजुअल खेलते हैं या टीम के लिए खेलते हैं। मुझे लगता है फखर उन 1-2 क्रिकेटर्स में पाकिस्तान टीम में जो टीम के लिए खेलते हैं। दुनिया का इंपैक्ट प्लेयर है। ये स्टेज ऐसा है ना, ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर उन्होंने देखिए अपना कैरियर सेव करना है। आप एक चीज मिस कर रहे हैं, सब फखर को बात कर रहे हैं, आप दोस्त भी फखर को बात कर रहे हैं, इमाम को मिस कर रहे हैं। वो तो हमेशा से बारी लेके खेलने वाला खिलाड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बारी ले, मैं कहने का मतलब है कि वो भी तो फॉर्म में नहीं है ना, वो रन नहीं कर रहे। आप फखर को चेंज करने की बात करते हैं, इमाम को करते नहीं हम चेंज करने की बात। तो आप जो चेंज कर सकते हैं उस पे आए। आप अगर इमाम को चेंज करते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। इमाम और फिर अब्दुल्ला शफीक को चांस है यहाँ पर चेंज ही करना है। एवरेज है इमाम की यार। ये मैं ये नहीं कह रहा, 2 साल से आपने खिलाड़ी पे इन्वेस्ट किया, आपको उस वर्ल्ड कप में ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। अगर टर्निंग ट्रैक होता है तो मैं बिलीव करता हूँ पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्पिनर को इमाम खेलते हैं, मगर यहाँ पे पाटे बिकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गियर चेंज करना है, उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन कौन सी है? अब्दुल्ला शफीक की। तो व्हाई नॉट अब्दुल्ला शफीक? डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला दिया अब्दुल्ला शफीक को। तो डायरेक्ट का क्या मतलब है यार? देखिए, पिछले 2 साल से, पिछली 2 सीरीज में आपने उसको बेंच पे बिठाया, आपने उससे कोई काम नहीं लिया, ठीक है। अब आप कहते हैं कि उसको वर्ल्ड कप में खिला दें, तो आप पहले खिला देते। अब्दुल्ला आप देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये कवानीन में अब आ चुका है कि अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने क्रिकेट में अपने आप को निक में रखना है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, आपको प्रॉपर खेल भी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक के बाद एक मैच ऐसा खेलते जाना है, वो नेपाल के अगेंस्ट हो, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हो, वो ठीक है। अगर देखिए, अब्दुल्ला शफीक ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन अगर वो आपकी स्कीम ऑफ थिंकिंग्स में है तो वर्ल्ड कप के बाद उसको आप लॉन्गर रन में चांस दें। एट दिस स्टेज सर एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप माने ना माने। बड़े वर्ल्ड कप में हाथ पांव फूलते हैं प्रेशर को रिलीज करने के लिए। सऊद शकील का क्यों नहीं फूले हाथ पांव? सऊद शकील, देखिए मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसा एक बैट्समैन चाहिए था, सऊद शकील ने आउट ऑफ द वे आकर परफॉर्म कर दिया। वो एक रेयर केस है, आप हर खिलाड़ी से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएं अहमद भाई, पिछली 17 इनिंग्स में आपको पता है कि पिछली 17 इनिंग्स टोटल अभी तक जो फखर ने खेली है उसमें कितने रन किए हैं? उसने अभी डाटा लेके आए हैं, अभी डाटा लेके किए, हाईएस्ट उसका 29 है, इतना मुझे पता है। 29 30 प्लस उन्होंने रन्स नहीं किए 17 इनिंग्स में। अभी तक हम उसको लास्ट 17 इनिंग्स, लास्ट 17 ऑलमोस्ट 189 रन्स किए हैं उन्होंने। ऑलमोस्ट 1 साल का रिकॉर्ड ही बनता है पाकिस्तान में, 1 साल में इतने मैचेस खेले होंगे। नहीं, वो मैचेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीएल के मैचेस हैं उसमें। अच्छा, आप लास्ट बात कर लीजिए। लास्ट वनडे के मैच में 100 भी थे ना उनके, 2 तो 100 भी थे उनके। इस साल अगर बात करें तो 300 हैं उनके ओडीआईज में, स्टिल 40 की एवरेज डिस्पाइट द फेलियर। यार आप इस स्टेज पर आप अपने मेन प्लेयर को बैक करेंगे।
मैं कहता हूँ बैक करें, मैं ये नहीं कहता बैक ना करें, मगर एक हद मुतय्यन कर अब लें ना। कब क्या हद है बताएं आप? मेरा हद ये है कि यार अगर उसको खिलाना है तो उसको कम से कम जो है 4 मैचेस का चांस है। Exactly, I agree with you. ये देखिए। गॉसिप होनी ही नहीं चाहिए देखिए। कि यार अब्दुल्ला शफीक, पता क्या इससे दो ये डबल माइंड होगा अब्दुल्ला शफीक खुद भी। अब वो किस तरह जाएगा, वो जाएगा इस तरह के यार अगर ये रन्स नहीं कर रहा, फखर रन्स नहीं कर रहा और उससे भी रन्स ना हुए तो फिर फ्लॉप है आप ना। तो उसको भी फ्लॉप कर देंगे। मैं एक बात आपको बता दूं ना, ये श्रीलंका और जो इंडिया वाला मैच है ना, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जर्नी बहुत इस पे डिपेंड करेगी। ये अगर पाकिस्तान दोनों मैच हार जाता ऐसा ही है है। तो फिर अंडर द कारपेट चले श्रीलंका और जाएंगे। दूसरा कौन सा? इंडिया वाला यार इंडिया का तो डिसाइड ही करेगा ना पाकिस्तान की डायरेक्शन को। डायरेक्शन, हाँ। इंडिया का हम हारे तो गिरेंगे, अगर जीते हारे तो तो पैनिक उठेंगे। कर जाएंगे। नहीं आपको क्या लगता है अगर हारे तो पैनिक कर जाएंगे। अगर इंडिया हारा तो इंडिया पैनिक करेगा, ये देख लें आप, क्योंकि अपने शायद घर में पैनिक ना करे। करेगा ना भाई। वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच ऑल इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीम्स, जो हारी वो गिरेगी, ये लिख लें आप, कोई भी हुई वो। चले उनका गिरना तो हमने कल देख लिया, गिर के उठना भी देख लिया है। हाँ, ये इंडिया बात उठा है, थोड़े- ठीक है, हाँ। मगर क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, ये फिर हर ये player- डिसएडवांटेज भी होता है। ये अच्छा मुझे अभी तक पलट कर वार कर disadvantage सकते हैं इसलिए वो। नहीं लगा, मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहला गेम उनका बड़ा गेम था। जितनी आप क्या समझते हैं कि 2 रन पे 3 खिलाड़ी आउट होना और वहां से बहुत फिर- बड़ी बात है, इसमें कोई ठीक शक नहीं है, और इसमें कोई फिर शक मसला नहीं। ये है कि आपने अपने हर ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेले हुए हैं आपके इन अच्छा, प्लेयर्स ने। श्रीलंका के ऊपर आते हैं हम, जो शुरू में डिस्कस किया। श्रीलंका का कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर है आपकी नज़र में, जो आपको लगता है कि यार पकड़ना पड़ेगा उसको, भले बॉलर है बैट्समैन है? मेरी नज़र में अगर इस विकेट के ऊपर वो फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर के साथ आते हैं तो जो ठिकसाना करेंगे ऊपर से अटैक। हाँ अगर देखिए, आते हैं वो ओडीआई के अंदर तीसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है। हालांकि हसरंगा नहीं खेल रहा है, वो पहले नंबर पे हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं। उसके साथ जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो अगर बिला लगे आते हैं, देखें वो बहुत बड़ी बड़ी विकेटें ले चुका है, उसका कॉन्फिडेंस जो स्पिरिट ये मैंने और अहमद ने हमने लाइव जो किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि केएल राहुल ने एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मैंने अपने करियर में विला लगे जैसा डेंजरस और टफ लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेला। जडेजा के बावजूद केएल राहुल, यही मेरा क्वेश्चन था कि अश्विन के बावजूद अक्सर नहीं, लेफ्ट हैंड अच्छा, अक्सर पटेल वो खेलते हैं, वो सेंटनर को वो खेल चुके हैं आईपीएल के अंदर, वो जडेजा को रेगुलर खेलते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि उनसे टफ उन्होंने अभी तक अपने करियर में नहीं खेला। एशिया कप के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। ये वैसे बिग स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी At this age, मतलब 21 साल की एज में। और आपने किस दिग्गज खिलाड़ी को नहीं आउट किया हुआ? आप उसका स्टैट उठा के देख लें, स्मिथ को उसने आउट किया, कोहली को, राहुल को, और बोल्ड किए हैं, ज्यादातर बोल्ड किए हैं, और उनको किए हैं जो स्पिनर्स के मास्टर्स हैं, और हम तो स्पिनर्स के आगे थोड़े से लैग करते हैं। ऊंची आवाज में हम स्टूडेंट हैं। आप कहें कि हम स्टूडेंट हैं। आप कहें बाबर आजम जो है वो स्वीप नहीं मार सकता स्पिनर को। हाँ, स्पीड नहीं खेलते वो स्पिनर्स को। फंसते हैं लेग स्पिनर के अगेंस्ट। वो भाई ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट भी फंसेगा, लेग स्पिनर के अगेंस्ट क्योंकि उसका नेचुरल शॉट ही नहीं है। विराट कोहली का नेचुरल शॉट ही नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो नेचुरल स्पिनर्स को शॉट खेल नहीं होते हैं। सकते, ऐसा नहीं कि स्पिनर को खेल खेल नहीं सकते। मैं ये खेल जरूर सकते हैं। मैं कह ऐसा रहा हूं नहीं है। कि स्वीप नहीं खेल सकते। थोड़ा वीक जोन आप कह सकते अब हैं। ये कह सकते हैं कि वो फास्ट बॉलर के आगे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, और श्रीलंका को इस बात का पता है। अगर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पता थे हाँ, तो भाई, तो उन्होंने स्पिनर प्रभात लाने हैं। जयसूर्या ने क्या किया था बाबर आजम के साथ एशिया टेस्ट सीरीज में, उन्होंने तो आउट किया था अगेंस्ट। और प्रभात जसूरिया से इसने हमजा ने सवाल पूछा था बाबर से कि प्रभात ने बहुत बार आउट किया, उन्होंने कहा यार बॉलिंग वही मैंने कर रहा था, उन्हें करना है। लेकिन मुझसे अगर आप एक खिलाड़ी पूछेंगे ना, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो कुशाल मेंडस, यार जिस तरह वो आते ही अटैक करते हैं ना, आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका विकेट जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 गेंदे वो खेल जाते हैं फिर वो शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं फुल बाजू खोल के। मुझे लगता है कुशाल परेरा जो अभी तक नहीं खेले हैं ना अच्छे लेफ्टी जो है, लेफ्टी हैं, देखिएगा वो पता नहीं मुझे क्यों लगता है यार वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, थोड़ा तो बेहतर खेलता है। कोई श्रीलंका नहीं ले रहा जिसने हमें वो छठे नंबर, अगर बात है श्रीलंका पे आई तो फिर तो मामला खत्म हो गया ना श्रीलंका के हाथ से, वो 5वें छठे नंबर पे आके खेलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आप किसको देखते हैं? क्योंकि हमने 4 मैचेस इसके ऊपर, इस विकेट के ऊपर 3 मैचेस खेल चुके हैं। नो डाउट के हमारी निक भी है, निक नहीं है हमारी भाई, निक ढूंढनी है हमने इसमें। निक है, निक किस तरह नहीं है? आप देखें कि डिस्पाइट इसके कि हमारे पास जो ओपनर है वो नहीं रन्स कर रहा है, मगर नीचे से आप देखें हर बंदा रन्स कर रहा है। निक है कि टीम आपके ऊपर, जैसे इंडिया की टीम चढ़ी हुई है इस वक्त, सोच रहे हैं कि कौन इसको हराएगा। निक है जैसे न्यूजीलैंड के पास है, वो निक हमारे पास नहीं है, हम वो उसमें नहीं है, हम इधर हैं या इधर हैं, बीच में नहीं चल रहे, सीधा नहीं चल रहे हैं। हमें निक मिलेगी इंडिया के खिलाफ मैच के बाद, अगर ये मैच भी जीते हैं श्रीलंका वाला तो हमें थोड़ा ट्रैक मिलेगा। अगर फॉर्म में आना है तो आपको इंडिया को हराना पड़ेगा, फिर आपको फिर किसी से नहीं पकड़े जाएंगे, ये बात है। ऑयन मार्गन ने कहा कि पाकिस्तान सबको सरप्राइज करेगा, क्योंकि जब उनसे कोई उम्मीद ही नहीं लगाता तो वो ऑलवेज परफॉर्म करते हैं। यार उम्मीदें लगाई हुई हैं तो लड़के गया मैंने यार, हाँ, ऐसी ऐसा भी नहीं बात है, नहीं है कि सही उम्मीदें बात है। लगाई हुई, मगर थोड़े से डिस्टार्ट
फैन जरूर हैं एशिया कप वो के एशिया बाद। कप के बाद जरूर है, मगर देखें बहुत से लोग इसलिए भी थोड़ा डिस्टर्ब हैं और डिसअपॉइंटेड हैं, यार हमारे पास नसीम शाह नहीं है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि पाकिस्तान का ट्राई का जो फास्ट बॉलर है नसीम, शहीन और हारिस रऊफ, ये तीनों सिर्फ 7 मैच इकट्ठे खेले होंगे, अमेजिंग यार, सिर्फ 7 मैच इकट्ठे खेले होंगे प्राइम सर। 3 बॉलर और लगाते सिर्फ अभी- 7 मैच खेले। यस, तो अगर मतलब ये हुआ कि इनके बगैर हम ज्यादातर वनडे नहीं, मैचेस मगर खेले मैं होंगे। डायल स्टेन की बात सुन रहा था, उसने तो जो हसन अली है उसकी बड़ी तारीफ की है। तो उन्होंने अच्छी कहा बॉलिंग कि की है। उसने अच्छी कहा कि अगरचे कि उनकी स्पीड वो नहीं रही, हमें कम स्पीड में वो लगे हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा साथ कि जो लाइनो लेंथ और जिस तरह की इन स्विंग आउट स्विंग उनकी हो रही थी, नो डाउट, नो वो डाउट। किसी भी प्लेयर को हिलाने के लिए काफी है। हसन अली कोई बड़ा मैच अपने सर ले जाएंगे, ये मैं आपको बता मुझे दूं खुद आपको। यही लगता है कि वो जो काबिलियत है, 2021 वो वाला कर सकते हैं। 2021 वाला उनके दिल में सारा जितना है ना। गुस्सा होगा, जो आग होगी ना, वो हम फील नहीं कर सकते। वो तड़प यहाँ रहे हैं पर कि आप बड़ा अब्दुल्ला- चांस मिले नहीं, उनको। आप वहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को खिलाने की बातें करते हैं, यहाँ पर हसन अली एक्सपीरियंस के साथ क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर अरशद इकबाल क्यों नहीं कह रहे आप लोग? यार अरशद इकबाल को क्यों नहीं लेके गए? हमने थोड़ी उसको टैंक में फिर आप नहीं, वो तो पूछ रहे हैं कि होना चाहिए था। होना चाहिए था या नहीं? देखिए आप लोग यार मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था अरशद इकबाल को। हसन Very अली नहीं good होना bowler। चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हसन अली नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वसीम जूनियर की जगह पे इनको ले लें, हाँ, ठीक है ना। तो मतलब रोल डिफरेंट है, वो सीनियर तीखे पुराने बॉलर गेम हैं, के साथ जहाँ आते पे हैं। आपको 4 फास्ट बॉलर यूज करने हुए तो आपको अरशद इकबाल जैसी ऑप्शन नहीं, कहीं वो नहीं अहमद मिलेगी। कह रहा है कि रोल डिफरेंट है। रोल जो- डिफरेंट है, जो- अरशद इकबाल नई गेंद के साथ स्पेशलिस्ट है, वसीम जूनियर पुरानी गेंद के साथ करते नहीं हैं। नहीं, बात ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि कौन किसकी जगह पे लेते हैं, आप हसन अली को निकाल रहे हैं ना। तो अभी भी तो आपके पास मसला यही बना कि नया बॉल कौन करेगा, हाँ। अभी भी तो यही इशू है ना आपके साथ। अगर अरशद इकबाल होते तो कम से कम नए बॉल वाला इशू तो ना हसन होता। अली की बात करें, वो नया भी अच्छा करते हैं, हसन अली पुराना बॉल भी अच्छा हाँ, करते हैं। रिवर्स स्विंग बहुत रिवर्स बहुत स्विंग को अच्छी करते हैं। हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाए तो पुरानी गेंद के लिए आप किसको खिलाएंगे? ऑप्शन तो आपके पास नहीं होगा। यार क्यों जड़ करके बैठे हो आप, क्यों जड़ होते हैं भाई वो? नहीं वैसे नहीं ना पार्ट ऑफ यार। द गेम, आई रियली डोंट वांट टू गेट हिम इंजर्ड, बट पार्ट ऑफ द गेम है यार, फीवर भी हो सकता है फिर किसी दिन। आपके पास बैकअप में जमान है, या आप कोई और भी ले सकते हैं। नहीं, तो रिजर्व फिर- में फिर आप उसको खिलाएंगे तो हारिस को पूरा वर्ल्ड कप नहीं खिला सकेंगे अगर वो एक दिन फीवर हो गया है कुछ। हाँ, एक दिन फीवर हो गया, फिर वसीम जूनियर है, वसीम हाँ, खिला सकते हैं वसीम जूनियर को। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना फिर। हमारे ये तो पास नहीं ऑप्शन कह- नहीं है। हाँ, हसन option अली है। आपका छठा 7वां ऑप्शन है। नहीं, फिर ऑप्शन होगा, हम स्पिन की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर को आपने जमान खान और अरशद इकबाल से ऊपर लिया है, तो फिर आप उनको कैसे निगलेक्ट कर सकते नहीं हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वसीम जूनियर को नहीं रखते हम्म। तो इसके अलावा हमारे पास फास्ट बॉलर की ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन नहीं है, हाँ। अब ये तो नहीं कर सकते कि हारिस को हम बाहर बिठा दें और इसको कहें कि जनाब आप अंदर आ जाएं और बाद में पता चले हारिस अगले दिन फिट हो गया। सही है। तो वो अब जितना Exactly. शुभमन गिल के साथ किया, उन्होंने टीम के साथ उनको नहीं ट्रैवल करवाया। उन्होंने कहा कि जनाब आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे, जो अफगानिस्तान के मैच से अगला मैच होगा उसमें हम आपको, और वो अगला मैच हाँ, वो चेन्नई में ही है, वो ट्रैवल नहीं किया दिल्ली Comparison में। नहीं कर सकते लेकिन आप, यार उनका मुझे core ना कितना ये strong बड़ी है, प्यारी bench strength खुशबू कितना लग रही है strong खाने की। तो लास्ट क्वेश्चन दोनों से, अब बल्कि मैं भी बताऊंगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आउट ऑफ 100, 50-50। 55-45। 60 पाकिस्तान, 40 श्रीलंका। तो दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। हम तीनों से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।